गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को भाषा सेतु में पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 6। और इस पाठ का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पाठ को मैं पूर्व में भी पढ़ा चुकी हूँ और फिर से इसका पुनरावृत्ति कर रही हूँ। आप लोग को पाठ 5 पढ़ाने के पूर्व मैं पढ़ाई थी पाठ 5, और वो था कविता माँ कह एक कहानी, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही अच्छी कविता है। मैं कही थी आप लोगों को कि इस कविता को आप लोगों को पूरा याद करना है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी बच्चे उस कविता को पूरा याद कर लिए होंगे, क्योंकि अब आप लोगों का इस मंथ में हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होने वाला है और परीक्षा की तैयारी तो आपको करनी है। अगर बच्चे आप लोग प्रतिदिन अपनी पढ़ाई को एक नियमबद्ध तरीके से करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के समय में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आज भी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं। ये बड़े दुख की बात है कि आप लोग नहीं जुड़े, और इसमें जैसा मुझे अनुभव हुआ कि बहुत सारे गार्जियन भी इस चीज़ को सही नहीं मान रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ वैसे गार्जियन को, जिनकी सोच इतनी छोटी है, जो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं और इस चीज़ को गलत मान रहे हैं। तो ये तो उनकी समझ की ही, क्या मैं कह सकती हूँ। हम लोग आज जो इतना परिश्रम कर रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। आज स्कूल का नहीं खुलना ये हम लोगों के या आपके बस की बात नहीं। सभी लोग जान रहे हैं कि आज जो ये वैश्विक महामारी कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसके चलते ये समस्या सभी के सामने उपस्थित है और सभी लोग इसके कारण प्रभावित हैं, हर तरह से प्रभावित हैं। आप तो छोटे बच्चे हैं, आपको बस इतना ही अभी समझ में आ रहा होगा कि हमारी स्कूल बंद है, हमें स्कूल नहीं जाना है। अब बताइए कि अगर स्कूल खोल दिया जाए और आप में से 10 बच्चा कोरोना पॉजिटिव के शिकार हैं और उसके प्रभाव से आप सभी बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात होगी? नहीं होगी। इसीलिए विद्यालय को बंद रखा गया और आपकी पढ़ाई छूटे ना, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए ये ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। हम सभी शिक्षक इसके लिए काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और हमेशा मैं आप लोगों से कही हूँ कि आपको अगर कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं। और बहुत बच्चे हमसे पूछे हैं, बहुत बच्चे हमको मैसेज करके बोले कि मैम मेरा ये क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाए हैं हम, मैं बाद में जुड़ा हूँ। मैं उसको लिख करके फिर से भेजी हूँ प्रश्न उत्तर। आप सभी बच्चे जान रहे होंगे इस बात को। हमारा काम है आपका भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए प्रयास करना, लेकिन हमारे सिर्फ प्रयास से नहीं होगा, इसके लिए आप लोगों की भी सहयोग जरूरी है। अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसका कोई भी विकल्प नहीं मिल सकता है। तो बच्चों, आप लोग इस बात को समझें, अपने गार्जियन को समझाएं कि यह व्यवस्था हम लोगों के भलाई के लिए ही की गई है और इसका लाभ अगर हम लोग नहीं उठाते हैं तो ये तो आपकी मूर्खता है। आपको इसका लाभ उठाना है। आप वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें, आपको हर चीज़ समझ में आएगा कि इस पाठ में क्या पढ़ाया गया है। बहुत बच्चे व्हाट्सएप में देख करके प्रश्न उत्तर ये सब लिखते हैं और वीडियो को नहीं देखते हैं। पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप कैसे समझेंगे कि मैंने इस पाठ में क्या पढ़ाई आपको।
आप लोगों के भलाई के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी शिक्षक प्रयासरत हैं। आप लोग बच्चों इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अब मैं आगे आप लोगों को पढ़ाई की ओर ले चलती हूँ। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी पाठ 6 और पाठ का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग भीमराव अंबेडकर का नाम सुने होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे और इतना ही नहीं, भारत के संविधान के निर्माता भी थे। इनका जन्म एक अछूत समझे जाने वाले परिवार में हुआ था और ये शब्द अछूत जो था, इसका सजा इन्हें जीवन भर झेलना पड़ा और बचपन में ही इन्हें बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ा था और जिसके कारण बाल मन में ही इनके मन में ये विचार आया था कि मैं बड़ा होकर इस कुप्रथा को अवश्य दूर करूँगा। बहुत ही महान व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए मैं आप लोगों को पाठ पढ़कर, पुस्तक पढ़कर इनके बारे में बता रही हूँ और बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने और समझने का प्रयास करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के विधिवेत्ता, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। ये बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान का निर्माण है। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। उनके जैसा अनुभवी, प्रतिभा संपन्न एवं योग्य व्यक्ति इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता था। ये बहुत ही प्रतिभा संपन्न, बहुत ही ज्ञानी, विद्वान और योग्य व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ था और इनका बचपन का नाम था भीम सकपाल। क्या नाम था बच्चों? भीम सकपाल। उनके पिता रामजी मौला स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। घर का वातावरण धार्मिक था और परिवार पर कबीरपंथी उदार विचारों का प्रभाव था। इनके घर का परिवार का माहौल जो था वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के ये लोग थे और कबीरपंथी के विचारों का पूरा प्रभाव इनके परिवार के लोगों पर था। बालक भीम को विद्यार्थी जीवन से ही अछूत के कटु अनुभव होने लगे थे। एक बार की बात है कि बालक भीम भयंकर वर्षा से बचने के लिए एक मकान के बरामदे में खड़ा था। सवर्ण मकान मालिक को जब बालक की जाति का पता चला तो उसने बालक को बस्ते सहित बरसात के कीचड़ सने पानी में धकेल दिया। बालक भीम को इस प्रकार के अनेक अपमान सहने पड़े। नाई उनके बाल नहीं काटता था और अध्यापक उन्हें संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं थे। बालक ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वह छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करेगा। अभी मैं आप लोगों को बताई थी कि इनका जन्म एक अछूत परिवार में हुआ था। आज से कुछ साल पहले बच्चों हमारे समाज का वातावरण जो था बड़ा ही कुंठित था। लोगों का विचार जो था बहुत संकुचित था। जाति पाति, ऊंच नीच का काफ़ी भेदभाव था। आज ये भेदभाव काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं और आज हम लोग सभी लोग एक साथ मिल कर के हर जगह हर काम को करते हैं। लेकिन पूर्व में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अछूत होने के कारण एक बार जब ये छोटे थे, विद्यालय से वापस घर आ रहे थे तो काफ़ी बारिश होने लगी। तो एक मकान के बरामदे पर ये खड़े हो गए बारिश से बचने के लिए। जब मकान मालिक को पता चला कि ये अछूत बच्चा है तो वो क्या करता है कि इनको बस्ते सहित कीचड़ सने पानी में धकेल देता है। कितनी गलत बात थी। उस समय के समाज की जो व्यवस्था थी बहुत ही संकुचित विचारधारा की थी।
इतना ही नहीं, नाई इनके बाल को नहीं काटता था और शिक्षक इन्हें संस्कृत की पढ़ाई नहीं करवाते थे। तो इस तरह से इन सारे अछूत बातों को झेलते झेलते इनके मन में इसके प्रति एक विद्रोह उत्पन्न हो गया था। मन में जो है एक क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई थी और इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं इस छुआछूत को दूर करके ही रहूँगा। भीमराव मेधावी छात्र थे। भीमराव बहुत ही तेज विद्यार्थी थे, पढ़ने में ये काफ़ी बुद्धिमान थे। साधनों के अभाव भी उनकी राह न रुक सके। उन्हीं दिनों विद्यालय के एक अध्यापक ने भीम का उपनाम सकपाल बदल कर अम्बावदे गांव के आधार पर अंबेडकर रख दिया। उनके क्लास के टीचर, उस गांव का नाम था अम्बावदे, तो इनका नाम भीम सकपाल था, तो सकपाल हटा करके अम्बावदे गांव के नाम पर इनका नाम भीमराव अंबेडकर रख दिया। भीमराव अंबेडकर ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन के लिए अन्य कोई साधन नहीं था। तभी बड़ौदा रियासत की ओर से कुछ योग्य छात्रों को विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। अंबेडकर को भी इस शर्त पर छात्रवृत्ति मिल गई कि 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। उस समय बड़ौदा रियासत की ओर से तेज विद्यार्थियों को विदेश जाकर पढ़ने की कुछ छूट दी गई और उनका एक कंडीशन था, शर्त था कि वहां से वापस आने के बाद उन लोगों को 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। वो इस शर्त को मान लिए और विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अंबेडकर को भी शर्त पर छात्रवृत्ति मिल गई कि 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। वे 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहकर अध्ययन करते रहे। उन्हें वहाँ पीएचडी की उपाधि मिली। पीएचडी की उपाधि जो सबसे बड़ी उपाधि होती है, वहाँ रहकर उन्होंने 3 साल पढ़ाई की और ये उपाधि प्राप्त करके वो वापस इंडिया भारत लौट आए। छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर को वापस आने पर बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। महाराज ने उन्हें अपने सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त किया और जब वो वापस आए तो बड़ौदा रियासत के जो सचिव थे वो इन्हें सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त कर लिया। महाराजा का आदेश था कि स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए। जब अंबेडकर अमेरिका से वापस आ रहे थे तो महाराजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाकर के उन्हें स्टेशन से बाइज्जत ले आया जाए, लेकिन उन्हें लाने क्या कोई भी स्टेशन नहीं गया। उन्हें अछूत होने की सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी। किसी होटल में ठहरने के लिए उन्हें स्थान तक नहीं मिला। अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली, पर जिस समय सराय के मालिक को उनकी जाति का पता चला, उसने भी डॉक्टर अंबेडकर को बाहर निकाल दिया। हिंदू या मुसलमान कोई भी उन्हें स्थान देने को तैयार न था। ऐसी परिस्थिति में एक रात उन्हें पेड़ के नीचे सोकर ही व्यतीत करनी पड़ी। बच्चों, आप लोग समझ सकते हो कि उस समय इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं था और एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के बाद भी हिंदुस्तान में ही उनका इतना बड़ा अपमान कि कोई होटल का मालिक उन्हें होटल में ठहरने नहीं दिया। एक सराय का मालिक जैसे ही पता चला कि यह अछूत है, उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया और भारत के इस विभूति को एक रात पेड़ के नीचे सो कर के गुजारा करना पड़ा। सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए भी उन्हें अनेक बार कटु अनुभव हुए। अंततः उन्होंने यह पद छोड़ दिया और मुंबई आकर एक विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। बाद में वे वकालत का पेशा अपनाकर दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए भी उन्हें इन सब बातों का काफ़ी सामना करना पड़ता था और अंत में उन्होंने इस कार्य को छोड़ दिया और मुंबई आकर एक विद्यालय में अध्यापक का कार्य करने लगे। बाद में सोचे कि हमको तो समाज के लिए कुछ करना है, इस कुप्रथा को मिटाना है, इसलिए इन्होंने अध्यापक का कार्य भी छोड़ करके वकालत पेशा को अपना लिया
और उन्होंने धीरे धीरे दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस वर्ग में जागृति उत्पन्न करने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया, और बाद का उन्होंने अपना सारा जीवन इन दलित वर्ग को ऊपर उठाने, इनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया। भारत के स्वतंत्र होने तक डॉक्टर अंबेडकर अपनी विद्वता, संगठन शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया, और उस समय इन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। कौन मंत्री बच्चों? कानून मंत्री बनाया गया था। उन्हें संविधान सभा की उस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करना था। उन्हीं के प्रयासों से देश में जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के भेदभावों को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया, और उनके कठिन प्रयास के द्वारा समाज से इस छूआछूत नाम की कुप्रथा को दूर किया गया। इतना ही नहीं, समाज में नारी शिक्षा, जिसको कि कोई महत्व ही नहीं दिया जाता था, नारी शिक्षा की बात तो कोई सोचते भी नहीं थे, और उन्होंने इस पर भी बल दिया और नारी को भी शिक्षित करने का काफ़ी प्रयास किया, और उनके अथक प्रयास से ही नारी को शिक्षित करने का आंदोलन भी जागृत हुआ। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा बुद्ध का मत अधिक आकर्षक लगता था। धार्मिक दृष्टिकोण से उन्हें महात्मा बुद्ध का विचार जो था, उनकी जो उपदेश थी, वो काफ़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि उनमें जन्म पर आधारित जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। क्योंकि गौतम बुद्ध के जो धर्म थे उसमें जातिगत यानी जन्म के आधार पर जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनेक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया, और 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया। तो बच्चों, ये कहानी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और समझे होंगे कि किस प्रकार एक सामाजिक प्रताड़ना को झेलते हुए भी डॉक्टर भीमराव अपने जीवन को संघर्ष करते करते इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि वे भारत के संविधान के निर्माता बने और सैनिक सचिव पद को प्राप्त किया, भारत के कानून मंत्री बने। तो बच्चों, आप लोग को भी अपने जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करना है, और इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई पूरे मन से करना है। तो बच्चों, आज आप लोग इस पाठ को अपनी पुस्तक खोल करके ज़रूर पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे।